नमस्कार। जब एजुकेशन की बात आती है तो अक्सर हम लोग मार्कशीट, एग्ज़ाम, किताब, सिलेबस इस सब की बात करके मान लेते हैं कि एजुकेशन की बात हो गई। लेकिन स्पोर्ट्स की बात किए बिना, फिटनेस की बात किए बिना एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। और आज के दौर में ख़ास तौर पर जब कोरोना की वजह से पूरा देश दुनिया बंद हुई, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, हमारे बच्चे जो स्कूल से घर और घर से स्कूल के रास्ते में भी खूब एक्टिविटी करते थे, स्कूल में आके एक्टिविटी करते थे, अदरवाइज शाम को एक्टिविटी करते थे, वो सारी एक्टिविटीज़ बंद करके केवल और केवल अपने कमरों में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा हद तक नीचे आ गए, गली तक आ गए, इससे ज़्यादा कोई हलचल अब शरीर में नहीं हो रही है। तो एक कमरे में ज़िंदगी चल रही है हमारे बच्चों की। ये हम सब के लिए बहुत चिंता की बात है। एक तरफ जहाँ जो टेक्स्ट है, सिलेबस है, उसमें पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, सेमी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। इसी तरह से सेहत का नुकसान ना हो, फिटनेस का नुकसान ना हो, या जो नुकसान हो वो कम से कम नुकसान हो, उसके लिए दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत शानदार योजना बनाई है, जिसके तहत आप सभी को ऑनलाइन फिटनेस एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है। के लिए दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सभी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल बनाया है, फिटनेस एक्टिविटीज़ DOE दिल्ली। इसमें आपको एरोबिक्स, जुम्बा, योगा, मेडिटेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कराई जाएंगी। इनका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे अभी अपने कमरे तक सिमट के रह गए हैं, वो एक्टिव हों, वो अपनी फिटनेस का भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या लैंग्वेज की क्लासेस का ध्यान रख रहे हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को इस क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें, और अगर हो सके तो उनके साथ खुद भी शामिल हों। तो आइए मिलकर हम अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। और मुझको पूरी उम्मीद है कि हमारे सब बच्चे जो भी ऑनलाइन आ सकते हैं, इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे। आएंगे ना? जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट, OSD स्पोर्ट्स। मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सबसे को बधाई देना चाहता हूं, और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूं, जिस तरीके से एजुकेशन विभाग ने हमारे मंत्री जी से अप्रूवल ली इस चीज़ की कि हम एक YouTube चैनल से हम घर घर हमारे जो बच्चे हैं इस कोरोना की महामारी से घरों में फंसे हुए हैं और बंधे से महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक YouTube चैनल ये क्रिएट किया। मैं इसमें मंत्री जी का, डायरेक्टर सर का, धर्मेंद्र जी का, मैडम नितिन दुग्गल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस चैनल को प्रमोट किया है और घर घर पहुँचने की कोशिश की है। हम अपने बच्चों को आज इस चैनल के माध्यम से उनके घर में उनको हर तरीके की वो एक्टिविटी करा रहे हैं जो आज कोरोना के बीच में रह के वो नहीं कर पा रहे थे, घर में बंधे हुए से महसूस कर रहे थे। आज इस चैनल के माध्यम से हम कितने ही बच्चों से, कितने ही लोगों से उनके घरों में जुड़ रहे हैं सीधे। तो मैं बहुत बधाई दूंगा इस चीज़ को लेकर कि हमारे जितने भी लोग फिजिकल के लोग हैं, एजुकेशन के लोग हैं, वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तरीके से हमारे बच्चों के लिए नई नई चीज़ें वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें योगा है, जुम्बा है और एक्सरसाइज हैं। जिस तरीके से बच्चे नहीं कर पा रहे थे, घरों में ही आज रहकर बच्चे इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो जो हमारे फिजिकल के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस तरीके से आप करिए तो आप मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर मजबूत रहेंगे। तो मैं आप सबसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ें और इस चैनल का फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को इसका फ़ायदा उठवाएं और अपने बुजुर्गों को फ़ायदा उठाएं, आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको ठीक करें और इस चैनल के माध्यम से चीज़ें आप सीखें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मोहन कोठारी, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा। आप सभी का स्वागत करता हूं फिटनेस एक्टिविटीज़ DOE दिल्ली के चैनल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार के। प्यारे बच्चों, मेरे साथ आज इस असेसमेंट सेशन में हैं श्री राहुल कौश जी, जो कि लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन हैं GBSSS रानी बाग में। हमारे साथ हैं मिस विजेता सोनी जी, जो कि AP ब्लॉक शालीमार बाग में शारीरिक शिक्षिका हैं। हमारे साथ हैं श्वेता और आकाश, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाफराबाद के छात्र और राष्ट्रीय स्तर के एथलीट हैं। लंबे समय तक हमारे इस सेशन में जुड़े रहे हैं। प्यारे बच्चों,
लगभग 2 महीने से हम आपके साथ हर हफ्ते एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। उस वीडियो में शारीरिक पुष्टि यानी फिज़िकल फिटनेस के अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर हमने काम किया, जिसमें स्पीड है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एंडोरेंस है। इन कंपोनेंट के साथ हम लगातार आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आए हैं और आज जिन जिन कंपोनेंट के ऊपर हमने काम किया है उसका आज हम असेसमेंट करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके विषय अध्यापक आपको पढ़ाने के पश्चात आपका यूटी लेते हैं या आपका मिड टर्म लेते हैं या आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो फिज़िकल एजुकेशन के अंदर भी जब हम आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण आपको अलग अलग कंपोनेंट का देते हैं, तो हम देखते हैं कि आप में कोई प्रगति हुई या नहीं हुई। तो आज हम करने जा रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट का टेस्ट, जिसके अंतर्गत होंगे सिट एंड रीच टेस्ट, सिटअप्स, प्लैंक, ब्रॉड जंप, सार्जेंट जंप, हार्डवर्ड और 1-2 टेस्ट और हम आपके साथ करेंगे कि आप घर में बैठकर उन टेस्टों का यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके अंदर जो हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं आप में उनमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं। और लगातार इन वीडियोस को देखने के बाद 1 महीना और आप देखेंगे तो 1 महीने के बाद दोबारा आप असेसमेंट कर पाएँ कि आपने कुछ प्राप्त किया या नहीं किया। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इन असेसमेंट सेशन को करने से पहले वार्म अप की ओर। तो चलते हैं वार्म अप। सो लेट्स स्टार्ट वार्म अप। वार्म अप शुरू करते हैं, जॉगिंग से शुरू करेंगे ऑन द स्पॉट। कम ऑन गाइस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Change. Jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, relax. अब स्टार्ट करते हैं ऑन द स्पॉट स्किपिंग रोप पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, रिलैक्स। अब नेक अप एंड डाउन स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change left and right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Change. Arm rotation, both arm, circumduction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, change. Backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. चेंज करेंगे गाइस, हैंड स्विंग, थोड़े से लेग्स स्प्रेड अप कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay guys, change your exercise. Side stretch करेंगे from a left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, let's change. थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, change. Cross your right leg on your left. Start again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay guys, change. क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा फ्रंट में। बैक जितनी हो सके स्ट्रेच अपनी स्ट्रेट रखनी है बैक को, आगे आपको टिल्ट नहीं होना है। 5 to 6 टाइम्स करेंगे। 4, 5, 6.
Change your leg, guys. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. एक बार और कर लेते हैं फुल स्ट्रेच. दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे और जितना स्ट्रेच हो सकता है लेग को स्ट्रेच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, चेंज. आराम से उठना है स्ट्रेच करने के बाद. दूसरा लेग अगेन कंप्लीट स्ट्रेच जितना हो सकता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, रिलैक्स. तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना वार्म अप कर लिया है असेसमेंट से पहले. सो लेट्स गो टू असेसमेंट. थैंक यू राहुल सर, बहुत ही एनर्जेटिक वार्म अप सेशन. तो अब चलते हैं असेसमेंट की ओर. तो हमारे पास है आज सिट एंड रीच, जिसके अंदर हम ट्रंक का और हैमस्ट्रिंग का फ्लेक्सिबिलिटी का हम असेसमेंट करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लोच कितनी है, लचकता कितनी है. तो जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है या नहीं. तो सबसे पहले श्वेता बैठेंगी सिट एंड रीच बॉक्स में. ये बेटा सिट एंड रीच बॉक्स है, इसके अंदर ये पाँव को लगाएंगी सिट एंड रीच बॉक्स में और इनका इनिशियल स्कोर होगा. ये दोनों हाथों, एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ रखिए. नहीं, पहले आप जहाँ तक आप पहले जा पा रहे हैं, ये इनिशियल स्कोर है कि जहाँ तक आप जा पाते हैं उसे इनिशियल स्कोर कहा जाता है. और जब इनसे कहा जाएगा कि आगे से आगे झुकने का प्रयास करें तो जहाँ तक ये जाएंगे वो फाइनल स्कोर होगा. राहुल सर बताएंगे. आगे चलिए बेटा. 45 सेंटीमीटर्स. 45 सेंटीमीटर इनका स्कोर है. तो इनिशियल में से माइनस भी करना होगा. तो जितना आपका स्कोर था और उसके बाद आप वहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी रीच वहाँ तक पहुँची है. सिट एंड रीच, बैठने के बाद आपकी जहाँ तक पहुँच है वो आपका स्कोर होता है. पहले जहाँ तक थे और उसके बाद वहाँ तक गए, तो बहुत ही सुंदर. दूसरा, यदि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आपके घर में चौक होगा, आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर हमने टेप लगाया है. जहाँ पर आप बैठ रहे हैं, एक मिनट हटाना बेटा, वहाँ पर आप चौक से मार्क कीजिए दोनों ओर. उस बीच में आप बैठ जाइए, ग्रॉइन जॉइंट को वहाँ पर लगाइए और आप पहले इनिशियल स्कोर को देखेंगे. ये इनका इनिशियल स्कोर है. नीचे रखिए, राहुल सर देखेंगे. ये आपका इनिशियल स्कोर है. जहाँ पर ये बैठे हैं 65 सेंटीमीटर इनका इनिशियल स्कोर था. अब 65 सेंटीमीटर से ये कितनी दूर तक जाएंगे, वहाँ इनकी ये फ्लेक्सिबिलिटी ग्रॉइन की देखी जाएगी. चलो बेटा, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, ऐसे खोलेंगे नहीं. हाँ, जाएंगे, नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे. ये चौक हमने इनके हाथ पे भी लगाया हुआ है और हमारे पास भी है. छोड़ दो बेटा. अब ये इनका इनिशियल स्कोर ओवरऑल 88 सेंटीमीटर. हाँ, अदरवाइज 23 सेंटीमीटर. 23 सेंटीमीटर की लचक इनके शरीर के अंदर पाई गई. खड़े हो जाएंगे, चेंज करेंगे दोनों का सिट एंड रीच बॉक्स में. और हमने यहाँ पर जो मैनुअल बनाया है कि घर के अंदर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को नाप सकते हैं, ये देखा जाएगा. ये देखिए, आकाश यहाँ पर बैठ गए हैं. इनका इनिशियल स्कोर देखा गया. 10 सेंटीमीटर. राहुल सर ने 10 सेंटीमीटर बताया, इनका इनिशियल स्कोर है. उसके बाद आकाश आगे की ओर आएंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, ऐसे नहीं. ये देखने लायक चीज़ है. इन्होंने घुटने को मोड़ दिया. घुटना बिल्कुल सीधा रखना है. तो सब्जेक्ट का जो देख रहे हैं आप हेल्प ले सकते हैं. यहाँ घुटने को पकड़ लेंगे, आप चलेंगे, वापस लेंगे, अब आप चलेंगे. क्योंकि अगर घुटने को मोड़ दिया तो बॉडी तो आगे की तरफ चली जाएगी. तो अब इनका जो स्कोर होगा वो कम दिखाई देगा. ये श्वेता को बीट करना चाहते हैं असल में. ओवरऑल 25 सेंटीमीटर्स. ओवरऑल 25 सेंटीमीटर और आफ्टर डिरेक्शन 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर का स्कोर इनका रहा. बहुत बढ़िया श्वेता, अब आप करेंगे बेटा. तो इनका जो इनिशियल स्कोर है, पहले बेटा जहाँ तक हाथ जा रहे हैं Back बिना झुके, बैक से. बस ये इनका इनिशियल स्कोर है. बढ़ी, बहुत सुंदर. देखिए आप कितनी बढ़िया लचक श्वेता के अंदर है. और अब देखेंगे कि इनका इनिशियल स्कोर और फाइनल स्कोर के बीच में क्या अंतर रहा. 48 सेंटीमीटर्स. वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया. 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर का इनके अंदर लचक पाई गई, जो कि हमने मैनुअल किया.
तो अब हम चलते हैं दूसरे टेस्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि आपके बॉडी की लचक को देखने के लिए हमने यहाँ पर असेसमेंट किया था। अब हम करने जा रहे हैं सिटअप का टेस्ट, असेसमेंट करेंगे, जिसमें मस्कुलर एंडोरेंस, हमारा जो एब्डोमिनल है, पेट के जो मांसपेशियां हैं, स्नायु हैं, उनकी ताकत को देखने के लिए ये टेस्ट होता है। तो बच्चे आप बैठ जाएंगे, दोनों पाँव मुड़े हुए हैं, दोनों हाथ इनके सिर के पीछे हैं, इन्होंने क्रॉस किया हुआ है फिंगर्स को, और जैसे ही हम स्टार्ट कहेंगे 30 सेकंड के अंदर ये सिटअप चालू कर देंगे। तो राहुल सर रेडी हैं? स्टार्ट। स्टॉप। 20 सेकंड के अंदर इनका स्कोर है 16 श्वेता, और इनका है 17। आकाश ने 17 सिटअप्स किए हैं और श्वेता ने 16। प्यारे बच्चों, हम ये क्यों कर रहे हैं कि जो भी आप इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं, उनका प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा। आप भी सेटअप्स करके देखिए, 20 सेकंड में घड़ी लगाइए, अपने माता पिता भाई बहन उनकी सहायता लीजिए और देखिए कि आज आप क्या कर रहे हैं। और लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपर बॉडी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज को करते रहिए और फिर 1 महीने बाद टेस्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं पुशअप्स की ओर, जो कि हमारी हाथों की, कंधों की ताकत और मांसपेशियों की जो ताकत है, अपर बॉडी का स्ट्रेंथ है, इसको मापने के लिए होता है। तो आइए बच्चे चलेंगे, हम पुशअप्स की पोजीशन पकड़ेंगे। 2 पोजीशन आपको दिखाई दे रही हैं, लड़कों के लिए पुशअप्स और लड़कियों के लिए बेंड नी पुशअप्स होता है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि बॉडी यहाँ से इसने उठाया हुआ है, हिप एकदम स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, एकदम सीधा रहना चाहिए, तब जाके आप पंजे खड़े रहेंगे, आपके जो टो हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर डिस्टेंस रहेगा, नी जब नीचे जाएंगे तो हाथों के साथ में रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेंड नी पुशअप्स है, जो गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज़ के लिए ये पुशअप्स है। दिस इज़ कॉल्ड मॉडिफाइड पुशअप्स। तो रेडी हैं राहुल सर? हाँ, तो मैक्सिमम नंबर करना है, हम देखेंगे। रेडी, स्टार्ट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कितने पुशअप्स किए आपने? 45, बिल्कुल राइट स्कोर। आपने 42 पुशअप्स। 42। देखिए, दोनों ने, एक ने 42, एक ने 45। गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होता है, आपने देखा। तो अब हम चलते हैं अगले टेस्ट के ऊपर, जिसका नाम है शटल रन। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं शटल रन का टेस्ट। इसके अंदर एजिलिटी, चपलता, स्फूर्ति आपकी देखी जाती है। तो हमारे पास जितना स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ही हम यहाँ पर ये टेस्ट कर रहे हैं। ये यहाँ से भागेंगे, सामने कोन रखा है, इसको उठाएंगे, उस कोन को यहाँ पर रखेंगे, दोबारा भागेंगे, दोबारा उठाएंगे, दोबारा यहाँ तक सीधा चले जाएंगे। टाइम चेक होगा कि कितनी जल्दी इन्होंने उन दोनों कोनों को उठाया। रेडी? आकाश रेडी? राहुल सर रेडी? यस सर। रेडी, गो। इन्होंने ये उठाया और यहाँ पे रखा, दूसरा कोन उठाया और ये लेके भाग गया, और इनका स्पीड देखा गया कि कितनी जल्दी इन्होंने इस शटल रन को पूरा किया। अब श्वेता आप करेंगे, मेरे को दे दीजिए बेटा। ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने फिनिशिंग लाइन पे रख दिया है। स्टार्टिंग लाइन पे श्वेता खड़ी हैं और कमांड के साथ ये दौड़ेंगी और इस रेस को पूरा करेंगी, इस शटल रन को। रेडी, गो। पहले इन्होंने एक उठाया, फिर ये दोबारा उठाया। चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड स्पीड जांचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है शटल रन। श्वेता, टाइमिंग इज
7 seconds. Akash, timing is 6 seconds, 62 microseconds. तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं पैरों की शक्ति को नापने के लिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ द लेग, कि हमने जितने भी हमने लोअर बॉडी के हमने एक्टिविटीज़ की थी या ट्रेनिंग की थी, जो भी एक्सरसाइज की थी, उससे हमारे पैरों की शक्ति में बढ़ोतरी हुई या नहीं। तो आकाश, आप आएंगे, एक लाइन प्यारे बच्चों एक लगा देंगे, उस लाइन के पीछे आपने खड़ा होना है, आपके टो इस लाइन के पीछे होने चाहिए। जब आप, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, खड़े होके आपने, मैं पोजीशन बता रहा हूँ, आपने दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, नी को बेंड करना है और ताकत के साथ दोनों पाँव से जंप करना है। एक पाँव से आप जंप नहीं करेंगे, दोनों पाँव से आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करके ऐसे जंप नहीं करेंगे, दोनों पाँव से एक साथ आप जंप करेंगे। तो आकाश आपको जंप दिखाने जा रहा है, हम इसकी जंप नापेंगे। ये देखिए, आप आराम से ये देखिए, सर ने यहाँ पे निशान लगा दिया है कहाँ तक आकाश ने जंप को किया, और मैं सर का साथ दे रहा हूँ देखने के लिए कि स्टार्टिंग पॉइंट से मैं फीते को लगा दूंगा। $2.5 meters. कितना सर? 2.5 meters. 2.5 मीटर ये आकाश का जंप था। तो अब हम देखते हैं श्वेता स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में कितना जंप करती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब श्वेता जंप करेंगी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, और हम ध्यान देंगे कि शरीर का जो भी हिस्सा पीछे की तरफ आएगा वहीं से हमको नापना होता है। तो श्वेता रेडी बेटा? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, दोनों पाँव, और ये स्विंग और ये जंप। अब हमने देखा, राहुल सर ने इसको मार्क किया, जो भी हिस्सा पीछे की तरफ आएगा, अगर हाथ भी पीछे आया है तो हाथ से ही नापेंगे। तो हम श्वेता की जंप को नापते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 2.30. श्वेता की जंप आई है 2.30। बहुत अच्छा श्वेता ने जंप किया है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये जंप हमने बताया कि पैरों की शक्ति मापने के लिए होता है। तो अब हम चलते हैं वर्टिकल जंप के लिए। आ जाएंगे दोनों वर्टिकल जंप। आकाश मेरे पास आ जाएंगे, श्वेता आप उधर आ जाएंगी। मैं एक बार इनको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। इनिशियल स्कोर, जहाँ पर भी ये मार्क करेंगे ये इनका इनिशियल स्कोर होगा, और जहाँ तक ये बैंड करके जंप करके चौक से निशान को लगाएंगे वो इनका फाइनल स्कोर होगा। तो दोनों का डिस्टेंस हम नाप लेंगे, तो आएंगे दोनों। तो प्यारे बच्चों, हम आकाश का पहले इनिशियल स्कोर देखते हैं, क्योंकि मेरी हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, तो जो भी उसका इनिशियल स्कोर होता है सबसे पहले उसको मार्क किया जाता है। उसके बाद वो जंप करेगा और उसके फाइनल स्कोर से घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, वो उसका स्कोर होगा। तो आकाश आप अपने हाथों से लगाइए। आकाश ने ये इनिशियल स्कोर इसका है, जंप कीजिए। आकाश ने ऊपर तक जंप किया है, ये इसका फाइनल स्कोर है। आ जाएंगे बेटा राहुल सर। नीचे से हम फीते को या टेप को, जिसे हम कहते हैं, पकड़ेंगे। उसके पश्चात 2.15 मीटर इनिशियल स्कोर है। उसके बाद सर 2.54 मीटर। सर प्लीज नोट डाउन इट। 2.54 श्वेता का इनिशियल स्कोर। जहाँ तक इसका हाथ जाएगा वहाँ से चौक से ये निशान लगा देगी। अब श्वेता जंप लगाएंगी और देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचती हैं। पहुँचिए बेटा, गुड। आ जाएंगे इधर, सर आएंगे। सार्जेंट जंप हम इसे कहते हैं। पाँव की शक्ति मापने के लिए इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। श्वेता का इनिशियल स्कोर 2.07 और फाइनल कितना है सर? 2.36 मीटर श्वेता का फाइनल स्कोर है। तो फाइनल स्कोर में से हम उसके इनिशियल स्कोर को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वह उसकी पाँव की शक्ति हमें पता चल जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आकाश और श्वेता के हमने स्कोर देखे। तो राहुल सर आपको बताएंगे कि जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप था दोनों के स्कोर क्या रहे, और जो ये सार्जेंट जंप या वर्टिकल जंप हमने किया था इन दोनों के स्कोर क्या रहे। राहुल सर। Akash, broad jump score is 2.50 meter. Shweta, broad jump score is 2.30 meters. Sergeant jump, Akash score is, which is difference
which is difference in between initial and final jump, is 39 centimeters. Shweta, surgeon jump score is 29 centimeters. जी, तो हमने दोनों के स्कोर देखे, तो अगले टेस्ट की तरफ हम चलते हैं, प्लैंक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम टेस्ट करने जा रहे हैं प्लैंक का। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप पोजीशन देखेंगे, अपने भाई बहन माता पिता दोस्त किसी से भी आप पोजीशन दिखवाएंगे अपनी, और टाइमिंग आपने देखना है कि कितनी देर तक आप इसको कर पाते हैं। रेडी राहुल सर? रेडी, गो, टाइम स्टार्ट। यहाँ पर समय देखा जाता है कि हमारे हाथ पाँव की जो शक्ति है, पेट की जो शक्ति है, शोल्डर की जो शक्ति है, ये कितनी है, इसके द्वारा हमें ये नापा जाता है। तो हमारे सर राहुल सर बताएंगे टाइम के बारे में, कितनी देर तक ये कर पाएंगे, वह इनका स्कोर होगा। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मापने के लिए प्लैंक कराया जाता है। तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इन दोनों बच्चों की देख रहे हैं, आप भी घर पर इसको कर सकते हैं। समय आपने नोट करवाना है अपने परिवार में किसी को भी लेकर। सामने देखेंगे बेटा, वेरी गुड, शाबाश, लगाइए ताकत। कंपन शुरू होने लग गई है, पता चल जाता है कि जो ताकत है वो धीरे 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 कम होने लगी है। शाबाश, लेकिन और, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 मिनट हो चुका है दोनों बच्चों ने, वेरी गुड। आकाश का स्कोर 1 पॉइंट सर, 1 minute 14 seconds. 1 minute 14 seconds, वेरी गुड। एंड श्वेता इज स्टिल डूइंग ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड श्वेता। अब हम देख सकते हैं कि बच्चों की एब्डोमिनल की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग होती है। श्वेता मजबूत हैं, अभी भी टिकी हुई हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे पीछे से, जो आप आगे की तरफ देखें श्वेता, सामने देखें, हाँ, पीछे से जो टो है, ये टो के ऊपर खड़ी हैं, आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन, बॉडी एकदम फ्लैट है, चिन सामने की तरफ है, सामने की तरफ देखेंगे, दोनों हाथों की पोजीशन आप देख रहे हैं। इस पोजीशन में आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, पेट की मांसपेशियों की शक्ति, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ जो है, आप आसानी से नाप सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब तक ये टेस्ट चल ही रहा है, श्वेता मौजूद, और ये श्वेता भी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। 2 मिनट 11 सेकेंड, 2 मिनट 11 सेकेंड, दोनों का स्कोर अलग अलग रहा। और आकाश का कितना था सर? 1 minute 14 seconds. 1 मिनट 14 सेकेंड, 1 मिनट 14 सेकेंड आकाश का स्कोर। तो इन दोनों का स्कोर हमने देखा। हमने एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, हमने शोल्डर के लिए, हमने लेग स्ट्रेंथ के लिए, अलग अलग एजिलिटी के लिए अलग अलग टेस्टों का यहाँ पर आयोजन किया कि आप घर पर बैठकर भी असेसमेंट कर सकते हैं कि जिन वीडियोस में हमने शक्ति के या फिटनेस के जो जो कंपोनेंट हमने कवर किए थे, वो उन कंपोनेंट के चलते, उन कंपोनेंट के रहते आपके अंदर परिवर्तन आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो प्यारे बच्चों, लगातार उन वीडियोस को देखते रहिए, वर्कआउट करते रहिए और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहिए। जो हमारे 5 कंपोनेंट हैं फिजिकल फिटनेस के, उनके ऊपर काम करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो मैं अगले सेशन के लिए विजेता जी को बुलाता हूं, वो कूल डाउन आपको कराएंगे इन दोनों बच्चों को, और आप भी बच्चे कूल डाउन को देखिए। तो आमंत्रित करता हूं विजेता सोनी जी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कूल डाउन सेशन। जिस तरह से वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पूरे शरीर के लिए, ग्रेजुअली आपके तापमान को बढ़ाने के लिए, उसी तरह कूल डाउन भी उतना ही ज़रूरी है आपके किसी भी वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो चलिए कूल डाउन सेशन की तरफ चलते हैं और अपना कूल डाउन स्टार्ट करते हैं। चलिए बैठते हैं कूल डाउन के लिए। पैरों को फैलाना है और अपने पैरों को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट करनी है। आपकी जितनी भी मसल में स्ट्रेन है, उससे स्ट्रेन रिलीज होता है। ओके, आपको अपने लेग को फोल्ड करना है और अब अपनी मसल्स जो हैं
उनको शेक करना है अपने हाथों से। पहले काफ करेंगे, उसके बाद हम थाइस पर आएंगे। अच्छे से शेक कीजिए। ओके, थाइस पर आएंगे, थाइस को शेक करना है। आप चाहे तो पंचेस भी, बहुत स्लो पंचेस यूज कर सकते हैं इफ यू फील कि बहुत ज़्यादा मसल, आपकी बहुत ज़्यादा मसल्स भर गई है। ओके, लेग चेंज। काफ्स, पहले काफ्स को करना है आपको रिलैक्स। ओके, मूव टू द थाइस। Okay, as I said, you can use punches also. Okay, let's move towards another exercise. Fold your right foot and then over to the left foot, and उसके बाद कस के जकड़ना है अपने पैरों को और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर खींचना है उसको। होल्ड रखना है। Okay, release. Another foot, left foot fold, then over to the right foot, then again hold it tight, back straight, release. Moving towards the next exercise, let me take the position first, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ओके, आप लोगों को अपने पैरों में गैप देना है। अपने पैर खोलिए जितना आपको पेन महसूस ना हो। ओके, उसके बाद आपको धीरे धीरे बिना सहारे आगे की तरफ झुकना है और एक पोजीशन पे रुक जाना है जहां आपको लगेगा कि आप बिल्कुल परफेक्टली वहां होल्ड कर सकते हैं। यू कैन सी आकाश एंड यू कैन सी श्वेता। श्वेता की फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हैं कि कितनी फ्लेक्सिबल श्वेता की बैक है, राइट। एंड हम आकाश को देख रहे हैं कि उसका कंपैरिजन में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उससे कम है। ज़्यादा होल्ड नहीं करते हुए वापस आएंगे। ओके, अब पैर मिला लीजिए। अब हम करेंगे डी फॉर्मेशन। ओके, डी फॉर्मेशन के लिए लेट जाएंगे, पैर फोल्ड कर लेंगे और अपने बटक्स को टच करने की कोशिश करेंगे। ओके, अपने हाथों को कानों की साइड पर और उठने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे उठेंगे, होल्ड रखेंगे, हील्स नहीं उठानी है। ओके, धीरे धीरे वापस आएंगे। जर्की मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, गेट अप। सो हियर वी आर डन विद द कूल डाउन सेशन एंड वी हैव गॉट सो मैनी फीडबैक्स एंड होपफुली विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स एज वेल। उतने ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे जितने अच्छे हम लोगों को फीडबैक मिले हैं। और कीप फॉलोइंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। सो वी आर वेरी थैंकफुल।